2022 जहाँ साइंस ने इंतहाई तरक्की किए हर शोबे में, टेक्नोलॉजी में और मेडिकल के जो मामलात है उसमें भी साइंस जो है ना वो अपने आखिरी हदूदों को छू रही है। जी बिल्कुल, अगर हम साइंस के इस हवाले से भी वो कर दें तो 2019 में कोविड-19 जब आया दिसंबर 2019 में, तो उन्होंने पूरी इस वबा ने पूरी दुनिया के साइंसदानों को हैरत में डाला, क्योंकि तकरीबन साल डेढ़ साल गुजरने के बावजूद किसी के पास कोई वो नहीं था, इसका कोई तोड़ नहीं था, जहां लाखों लोग जो है इस वबा की वजह से वो अपने जानों से हाथ धो बैठे। मेडिकल की जो साइंस है वो तरक्की कर रहे हैं दिन ब दिन, उसमें नए मामलात भी आ रहे हैं। और गुज़श्ता दिनों अमेरिका में एक पेशेंट को जहां सूर का दिल लगाया था और डॉक्टरों ने इंतहाई महारत के साथ उसको, और कई दिन तक वो जो पेशेंट था वो ज़िंदा रहा, फिर उसके बाद उन्होंने जान दे दी और वो मर भी गया। लेकिन साइंस जो है वो अपने तरक्की के मराहल जो है वो तय कर रहे हैं। तब के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 किस्म के शोबे हैं, और उसमें तब है, हिकमत है और मेडिकल साइंस है। आज के दौर में जो एडवांस दौर चल रहे 2022 चल रहे, उसमें मेडिकल जो है एलोपैथिक, वो तो साइंसदान उस पर कोशिश कर रहे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की इल्म में ये बात नहीं है कि ये जो हिकमत है या तब है और जो डॉक्टर है, इसके दरमियान में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुल मोहम्मद मामून और आप देख रहे हैं दो टोक न्यूज़। जी बिल्कुल, यही सवाल लेके आज हम डॉक्टर हकीम अब्दुल सलाम गौरी साहब के साथ मौजूद है और इसी मौजू पे उससे बात करेंगे। पहले 2022 जहां एडवांस दौर चल रहे, उसमें तब और हिकमत कहाँ आके खड़ी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल सलाम गौरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिए और आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किए। और सवाल वही है कि 2022 चल रहे, एडवांस दौर चल रहे, बीमारी जो है वो जरासीम आजकल छोटे छोटे जो जरासीम है उससे मतमे के बड़े बड़े बीमारियाँ जन्म लेती है। तो आज 2022 में तब हिकमत और एलोपैथिक का है या डॉक्टरेट का है, ये कहाँ आके खड़ी है। पहले तो आप अपना तारुफ़ कराएं और आपका जो तालीमी सिलसिला है ये कहाँ से शुरू हुआ और आजकल आप क्या। जी बहुत शुक्रिया, मैं आपका और आपकी टीम का, दो टोक टीवी की टीम का बहुत मशकूर हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ़ लेकर आएँ। और सर, आपका पहला जो सवाल है उसका जवाब तो मैं बाद में दे दूँगा, पहले मैं आपको अपना तारुफ़ करा देता हूँ। मेरा नाम हकीम अब्दुल सलाम गौरी है, मैं KPK से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2008 में FTJ जो फाजिल तिब वल जराहत का जो डिप्लोमा है सरहद तिबिया कॉलेज मर्दान से कंप्लीट किए। उसके बाद फिर एडवांस जो मैंने तालीम हासिल की हमदर्द यूनिवर्सिटी से, BEMS बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची से की है मैंने। ये 5 ईयर का जो है दौरानिया है इसका, और ये 2015 मैंने कंप्लीट किया है। और तकरीबन 2008 से मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हर्बल क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं हूँ। और ख़ानदानी बैकग्राउंड भी है हमारा, वालिद साहब हमारे भाई क्वालिफाइड तबीब है और प्रैक्टिस में हैं। तो ये हमारा छोटा सा तारुफ था। दूसरी जो सवाल है आपका वो ये है कि तिब और एलोपैथिक और दूसरे जो तिब है हिकमत के शोबे है वो कहाँ पर है। तो सर, हर एक शोबे में जिद्दत हो रही है, एडवांसमेंट हो रहा है, लोग जो है इसमें रिसर्चेस कर रहे हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं। इसी तरह हमारे तिब में भी काफ़ी सारा जो है पूरी दुनिया के अंदर जिद्दत आ रही है, रिसर्च के हवाले से, जिद्दत के हवाले से काम हो रहा है। पाकिस्तान की बात जो है वो अपनी जगह पे है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख लेते हैं तो हमारे पास वसाइल बहुत कम हैं। तो कम वसाइल की बुनियाद पर भी हम
ओके नहीं है। हमने काफ़ी कोशिश की है। इस वक्त एलोपैथिक सिस्टम जो है वो चूँकि पूरी दुनिया में काफ़ी एडवांस है, उसके बाद फिर तिब आ रहा है, उसके बाद फिर होम्योपैथिक है, तो ये तीनों शोबे अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। हमारा जो तरीक़ा इलाज है वो ये है कि हम इंसानी जिस्म का इलाज उनकी मिजाज यानी टेम्परामेंट पे करते हैं। सही। और कुछ इसमें वायरसेस को भी ट्रीट करते हैं, जिस तरह वायरस है, बैक्टीरिया है और जरासीम का जो शोबा है। लेकिन सबसे जो बुनियादी वो है, वो सारी चीज़ें हम उसके मिजाज यानी टेम्परामेंट पे ट्रीट करते हैं। देखते हैं कि इंसान का मिजाज जो है अगर वो खुश्क है तो हम उसका इलाज जो है तरी में कर देते हैं, अगर तर है तो खुश्की देते हैं, गर्म है तो सर्द अद्वियात के मिजाज के हामिल अद्वियात देते हैं। हर एक जड़ी बूटी का और हर एक इंसान का अल्लाह ताला ने एक मिजाज रखा हुआ है। सही। हम बेसिकली टेम्परामेंट पे इदारे हैं। PMDC है जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, जो MBBS और D.Pharm वगैरह जो एलोपैथिक सिस्टम है उसको रेगुलेट करते हैं। इसी तरह NCT है, नेशनल काउंसिल फॉर तिब है, जो गवर्नमेंट का इदारा है और तिब का काउंसिल है। इनके मुख्तलिफ कॉलेजेस होते हैं जो इनसे एफिलेटेड होते हैं, और कॉलेजेस में 4 साल की डिग्री कोर्स कराया जाता है बाकायदा। उसका पहले तो उनका जो बुनियादी तालीम उनकी थी वो मैट्रिक साइंस था, अब उन्होंने FEC लेवल पे कर दिया है। तो उसमें कुछ सरकारी कॉलेजेस भी है और प्राइवेट भी है, तकरीबन 40 के करीब जो है पूरे पाकिस्तान में कॉलेजेस हैं। सही। ठीक है जी। इसी तरह होम्योपैथिक की है, NCH है, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी है, वो भी इसी तरह 4 साल का इनका सिलेबस है और वो 4 साल में कंप्लीट करते हैं। उसके अंदर जो बुनियादी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सारे जो सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से पढ़ाते हैं। बाकी आपने कहा कि सरकारी तौर पर तो फ़िलहाल तो इतने ख़ास कोई वो नहीं आया है गवर्नमेंट लेवल से, लेकिन काम इसके ऊपर हो रहा है। एडवांस जो तिब का FTJ के बाद जो एडवांस कोर्स है वो BEMS है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे है, वो भी नेशनल काउंसिल फॉर तिब ही रेगुलेट करते हैं, और उनका जो सिलेबस है वो MBBS की इक्विवेलेंस है, जो सब्जेक्ट उनके हैं ये पढ़ाते हैं। लेकिन क्लासिकल जो तिब है वो भी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो 2 साल में पहले उसको पढ़ा दिया जाता है, बाकी उसको एडवांस जो है ना सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। फ़िलहाल हर एक सूबे के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अस्पताल है DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, उसमें एक तबीब जो है एज अ मेडिकल ऑफिसर तैनात किया गया है 4 सूबों में। आप कह रहे हैं कि एलोपैथिक मेडिकल का जो मेडिसिन है वो फौरी तौर पर जो है रिस्पांस देता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, और आप लोगों के बारे में ये सुना है कि ये बहुत देर से काम करता है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। तो ये बात तो आपकी अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है। एलोपैथिक सिस्टम का जो तरीक़ाकार है वो भी परफेक्ट है, अपनी जगह पे है, लेकिन अगर वो राइट वे पे चलाया जाए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपकी बीमारी का डायग्नोस करके तशख़ीस कर देता है, और फिर वो फार्मासिस्ट के ज़रिए उन बीमारी के लिए दवा तजवीज़ करते हैं, और दवा का कुछ इस्तेमाल करने का कुछ क्राइटेरिया है, अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आप दवा इस्तेमाल करते हैं तो वो परफेक्ट है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि हम अव्वल तो क्वाइक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास हमारा पहुँच नहीं है। अगर पब्लिक सर्विसेज अस्पतालों में हम जाते तो रश नहीं होती है, लोगों से पूछते तो कहते हैं बहुत रश है, हम नहीं जा रहे वहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने हमारे छोटे लेवल पे जो डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल मुहैया नहीं किए हैं कि वहाँ पर MBBS और फार्मासिस्ट बैठ जाएँ और लोगों का सही इलाज करें। तो तरीक़ाकार दोनों का दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन अपनाया नहीं जा रहा, सही तरीक़ाकार को अपनाया नहीं जा रहा। हमारे पास जो है एक 2 किस्म की चीज़ें होती हैं, एक एक्यूट है और एक क्रॉनिक है। एक्यूट का मतलब ये है कि एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर बंदा आता है तो वो जस्ट पैनाडोल की गोली लेके वो ठीक हो जाता है। क्रॉनिक ये होता है कि उसको टाइफाइड हो जाता है और फिर उसके बाद उसके सिम्टम आते हैं और वो काफ़ी जो है उसको बीमारी तेज़ी आ जाती है, तो क्रॉनिक कंडीशन में चला जाता है। फिर डॉक्टर उसको कोर्स लिख के देते हैं हफ्ते की, इसके मुख्तलिफ IVs इंजेक्शन लगते हैं या एंटीबायोटिक वगैरह के कोर्स वगैरह देते हैं टैबलेट्स की शक्ल में। तो हमारे पास ये होता है कि हम
हमारे पास जो ऐसे मरीज़ आते हैं जो एक्यूट टाइप के हो, वो तो हमारे पास अव्वल आते नहीं हैं, वो अपने काम चला लेते। लेकिन अगर हमारे पास आते तो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट इलाज है इसका। हम उसको वही उसी तरह जो हमारे जो जड़ी बूटी हैं, सिंपल जड़ी बूटी, हम उसकी डिकॉक्शन देते हैं, कोई दवाई देते हैं, उसके बुखार उतर जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगर ये क्रॉनिक में चला जाता है, टेस्ट वगैरह से तशख़ीस भी हो जाती है, कुछ नब्ज़ से अलामात भी हम देखते हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी भी दवाई देते हैं। लेकिन हमारी दवाई का आपकी जो बात है कि इसकी असर स्लो है, वो उसकी असरात इसलिए स्लो हैं क्योंकि ये एक हमारे पास जो मेडिसिन है वो नेचुरल एक हर्ब है, वो जाके मैदे के अंदर और मेटाबॉलिक सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, अपने मिजाज पे ले आएगा, जिस तरह आपने पहले कहा था कि वो मिजाज जी सर। और उनके पास तो ये है कि उन्होंने तो एक केमिकल को सेलेक्ट किया और वो डायरेक्ट वो जाके उसके सिस्टम पे असरअंदाज होते हैं, तो फ़ौरन टेम्परेचर उतर जाता है और फौरी तौर बंदी रिलीफ आ जाते हैं। इसमें ये मसला है। सही। तो बाकी क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की लीवर की डिजीज़ है, किडनीज़ की डिजीज़ है, लंग्स के है, बहुत सारे ऐसे जॉइंट पेन है, उस चीज़ों के ऊपर हमारा मेडिसिन जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छा काम। ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं रखी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मल्टीपल केसेस आते हैं और हमारे पास ज़्यादातर लोग ऐसे आते हैं कि वो पहले एलोपैथिक सिस्टम को टच करते हैं, वहाँ से ट्रीटमेंट कर लेते हैं, और अगर उनसे कोई अफाका मिलता है या नहीं मिलता तो उसके बाद हमारे पास आते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ है, स्टमक के अमराज है, जिल्द के अमराज है, और इसी तरह जॉइंट्स पेन है, हड्डियों के अमराज, मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट आते हैं और हम मल्टीपल जो है ना, उसमें जिस तरह के हमारे अभी BMS है, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, ये 5 ईयर का दौरानिया है इनका, फिर 1 साल इनका जो है वो हॉस्पिटल के अंदर इनकी एक प्रैक्टिस होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये MPhil 2 साल का कोर्स है, ठीक है। उसके बाद PhD है, तो वो फिर सिंगल जो है किसी भी आप उसमें कर सकते हैं, जिस तरह के हार्ट के है, लीवर की है, किडनी की है, इसी तरह अगर कोई भी मतलब उसमें आप सिंपल पे जा सकते हैं और उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं और उस पर जो है ना स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं कि उनकी जो प्रिकॉशंस है, उसकी जो दवाइयाँ वगैरह है, तो आप उसको अपनी तरफ से उसको नुस्खे जो होते हैं हमारे, वो आप उस पर काम करके और उसके लिए क्विक जो इलाज है, जल्द इलाज, वो आप निकाल सकते हैं। हमारे चारों सूबों में मुख्तलिफ कमीशन जो है वो कायम हुए हैं, जिस तरह हमारे यहाँ सन हेल्थ केयर कमीशन है, और वो अताई डॉक्टरों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करते हैं। नज़र तो नहीं आते हैं, लेकिन बहरहाल प्रेस रिलीज़ें और उनके ख़बरें जो है चलते रही कि हमने यहाँ छापा मारा, वहाँ छापा मारा। तो आप लोगों के ऐसा कोई मतलब वो है कानूनी लेवल पे कि वो आप लोगों के ऊपर छापा नहीं मार सकते, या मिसाल के तौर पर आप लोगों को कुल्ली इजाज़त है, आप अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल या अपना जो सिस्टम है वो बग़ैर किसी उसकी चला सकते हैं? जी सर, इसमें ये है कि हर सूबे के अंदर एक अथॉरिटी होती है हेल्थ केयर कमीशन की, जिस तरह पंजाब में PHC है, सिंध में HSC है, और KPK में KPK हेल्थ केयर कमीशन है। जी सर। तो वो रेगुलेट करते हैं, पहले देखते हैं कि जो आया क्लिनिक में जो शख्स बैठा है वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, फिर उसके बाद वो देखते हैं कि इनका सिस्टम कैसा है, वो किस तरह के डायग्नोज करते हैं, क्या मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन इसके पास जो मेडिसिन पड़े हुए हैं वो रजिस्टर्ड मेडिसिन है, मतलब फार्मेसी से बने हुए हैं, उनकी अगर अपने बनाए हुए तो तरीक़ाकार क्या है उसका, वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं और चापी भी मारते हैं और उस चीज़ों को अतायत के ख़िलाफ़ काफ़ी वो सारा एक्शन कर रहे हैं। लेकिन चूँकि आपको पता है कि हमारा सिस्टम का फेलियर है, तो कई बार मुश्किलात भी आती हैं उनको। लेकिन ये है कि अगर क्वालिफाइड कोई पेशेंट एक्सेस करना चाहते हैं किसी डॉक्टर के पास, वो देखें कि वो कौन अपने कौंसल से रजिस्टर्ड है कि नहीं है। दूसरी बात ये कि उसका कौंसल रजिस्ट्रेशन के बाद वो जो हमारे जो सूबे का इदारा है, जिस तरह सिंध हेल्थ केयर कमीशन HSCC है, उनके साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उन्होंने उनको इजाज़तनामा दिए हैं प्रैक्टिस के नहीं दिए। क्योंकि मेरे पास जब वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन वाले आए थे तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई हम जो है हम आपकी काम को नहीं रोक रहे, लेकिन आपके काम को सुधार रहे हैं, और ये है कि पेशेंट को सही डॉक्टर मिले और उसको सही सर्विस मिले। तो
उस हवाले से काफ़ी हमने अप्रिशिएट किया, फिर रजिस्ट्रेशन भी हमारी हुई है उनके साथ। तो वो ये पेशेंट की बेनिफिट में भी है और डॉक्टर की बेनिफिट में भी है कि अगर उनको कोई मसला होता है पेशेंट की तरफ से तो वो भी देखते हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ पेशेंट का ही देख रहा है या आपने ये वो कर रहे, नहीं। अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कोई पेशेंट आए मेरे पर दबाव कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो मैं उनके ख़िलाफ़ भी कोई उनके पास अपना केस लेके जा सकता हूँ। तो ये इदारे मौजूद है और वो देख रहे हैं। यहाँ पर एक और सवाल ये बनता है कि कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जो लेबॉर्ट्री बन, जिस तरह हमदर्द लेबॉर्ट्री है या दीगर जो लेबॉर्ट्रीज है, बहुत सारे वो जड़ी बूटियों पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी कि आप उसको ख़ुद जनरेट कर रहे हो, ख़ुद ही बना रहे हो। तो हेल्थ केयर कमीशन जो है वो उस पर कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह या कोई इस तरह कोई मामला वो करते हैं या नहीं करते? सर, इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है जिसको ड्रैप कहते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कहते हैं। वो इनको रेगुलेट करते हैं। ड्रैप वाले का ये काम है कि वो आके आपकी फार्मेसी, सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट करेंगे ड्रैप को। ड्रैप वाले ख़ास तौर पर सिर्फ ड्रग के साथ ही रिलेटेड हैं। हमें इस चीज़ की इजाज़त काफ़ी हद तक उन्होंने दी है। कुछ बैन लगाए थे, फिर हमने जद्दोजहद करके कि हमारा तो, क्योंकि जड़ी बूटी का सफ़ूफ बनाना होता है, फिर कंपाउंड करना होता है, फिर टैबलेट सिरप फॉर्म में बनाने होते हैं, तो उन्होंने एक तरीक़ाकार हमें दिए हैं कि इस तरीक़ाकार के नीचे आप अपनी मेडिसिन रख सकते हैं। इसके अलावा आपने जितने भी पेटेंट मेडिसिन, जी कर्शी, हमदर्द, अजमल, अशरफ, सॉरी, ये जो कंपनी है, इनकी दवाइयाँ आप रखेंगे, लेकिन उनके पास भी जो फॉर्म 7 है जो उसका एलिजिबल होने चाहिए कि वो उनके पास, अगर फॉर्म 7 की वो मेडिसिन फॉर्म 7 के अंदर होने चाहिए, वो उनके पास उनका रजिस्ट्रेशन नंबर उनकी मेडिसिन पे होना चाहिए, वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी बात यह है कि मैं ये अपने पब्लिक को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते, कोई होम्योपैथ हो, हकीम हो या एलोपैथिक डॉक्टर हो, सिर्फ उनसे ये आप अगर नहीं पूछते तो उनके बोर्ड पे बाहर लगा होता है कि ये PMDC से रजिस्टर्ड है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है। कोई भी किसी भी पाकिस्तान के किसी भी सूबे में कोई प्रैक्टिस कर रहा हो, तो ये दोनों चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। उसके अलावा ये है कि जाहिर सी बात है, जब किसी के पास लोग जाते हैं तो किसी की रेफरेंस से जाते हैं, और फिर किसी ने इलाज किया होता है, तो हमारे पास तो तरीक़ाकार ये है। बाकी बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर्स में तो ये होता है कि वो पेशेंट चले जाते, फिर आगे उनकी मर्ज़ी होती है, क्योंकि वो तो पब्लिक सर्विस हॉस्पिटल है। ठीक है जी। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हकीम डॉक्टर अब्दुल सलाम गौरी साहब, और गौरी साहब से तकरीबन कम से कम मेरे ख्याल में 12-15 साल का वास्ता है मेरा, और आज दिल में आया कि चलो गौरी साहब से मुलाकात भी हो जाएगी और इनसे कोई ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो भी हासिल कर लेंगे जो देखने वाले हैं वो उनके समझ में एक आए कि तब क्या है, हिकमत क्या है, और जो एलोपैथिक है या डॉक्टर्स है इनमें क्या डिफरेंस है। मैं अपने नाज़रीन को याद दिलाऊं कि लुक़मान हकीम जो है उसका ज़िक्र मेरे ख़्याल में दिन में एक बार लाजमी किसी न किसी के ज़ुबान पे लाजमी आएगा कि यार लेकिन जब ये तब नहीं थी, जब डॉक्टर एलोपैथिक नहीं थे, तो हिकमत जो है वो इन बीमारियों का वाहिद ज़रिया इलाज था, और उसी से लोग जो है वो मुस्तफ़िद होते थे। और हिकमत जो है ये एक सिलसिला नस्ल दर नस्ल मेरे ख़्याल में चलता रहता था, और बाप होता था, दादा होता था, दादा के बाद बेटा होता था, और बेटा की इसी तरीके से वो मामला चलते थे। तो इंशाअल्लाह इसी तरह अब्दुल सलाम गौरी साहब जो है इनसे हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में हम किसी एक बीमारी पे इनका इंटरव्यू करेंगे, और वो प्रैक्टिकल भी यहाँ पर जो पेशेंट आएगा, जिस तरह हजामा है या अखुन्निसा जो चीज़ें मतलब किस तरह बहुत सारे पेशेंट इनके पास आते हैं। आज हमने थोड़ा सा अनिमत ये जानना, अनिमत की ये थी कि पेशेंट का ये जो टाइम है ये नहीं है, तो हमने वीडियो रिकॉर्ड की, और इंशाल्लाह आइंदा भी हर हफ्ते या 10 दिन में हम आपको एक न एक बीमारी पे कोई एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाजमी रिकॉर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।